जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपका आज के इस क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉफिट लॉस में समस्या होती है, काफी डिफिकल्ट लगता है आपको ये चैप्टर, बट आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट और लॉस बहुत ही आसान लगने वाला है। ठीक है, यह जो प्रॉफिट लॉस है इसको नया चैप्टर नहीं मानना है, यह पूरा ही कॉन्सेप्ट आपका परसेंटेज पे चलता है। जैसा कि परसेंटेज में आपको मैंने एक टाइप करवाया था, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला, उसी पूरे कॉन्सेप्ट पर प्रॉफिट लॉस चलता है। प्रॉफिट लॉस में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक टर्म अलग है, प्रॉफिट और लॉस दे दिया है। आप इसको ऐसा मानो कि अब परसेंटेज को करना है। ठीक है, परसेंटेज से अलग नहीं मानना है इसको, पूरा चैप्टर परसेंटेज पर ही चलने वाला है। थोड़ा सा इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, क्या कॉन्सेप्ट होता है, टर्म्स क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, सारी चीजें समझते हैं। फिर इसमें हम क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यकीन मानिए पूरी क्लास पढ़ने के बाद आपको आज के बाद प्रॉफिट लॉस बहुत ही आसान लगने वाला है। ठीक है, तो पूरी क्लास में अंत तक बने रहें। क्लास का कंटेंट अच्छा लगे, मेरे ट्रिक अच्छे लगे, मेरा तरीका अच्छा लगे पढ़ाने का, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको पूरा बेसिक समझ लेते हैं पहले इसका, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, आप मार्केट जाते हो तो आप कोई सी वस्तु खरीदते हो तो उसकी 3 प्राइस होती है। ठीक है, कि कोई सी भी वस्तु की कोई सी भी वस्तु की 3 प्राइस होती है। क्या क्या प्राइस होती है? मान लो एक वस्तु है, ठीक है, ये है, इसकी 3 प्राइस हो सकती है। क्या प्राइस हो सकती है? पहली प्राइस रहेगी इसकी अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य। मूल्य यानी कि दाम या कीमत कह सकते हो आप। इसको हम जनरली बोलते हैं एमआरपी। क्या बोलते हैं? एमआरपी। एक प्राइस हो सकती है इसकी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। शॉर्टकट में बोलेंगे सो सीपी। ठीक है, एक होता है आपका विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यानी कि किसी भी वस्तु की मात्र 3 ही प्राइस होती है। क्या होता है? अंकित मूल्य, ऐसा मूल्य जो उस वस्तु पर लिखा हुआ होता है, जो उस वस्तु पर लिखा होता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी इसको एमआरपी। एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि जिस दाम पर वस्तु खरीदी जाती है। कौन खरीदता है? पहले दुकानदार खरीदेगा, फिर हमें बेचेगा, यानी कि दुकानदार ने वह वस्तु कितने में खरीदी वह कहलाता है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसको ध्यान रखना, सीपी से लिखेंगे। एक होता है विक्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। इसको लिखते हैं एसपीसी। आज के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि, तो हमें अंकित मूल्य की जरूरत नहीं है। लाभ और हानि में हमें सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जरूरत है। जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे यानी बट्टा पढ़ेंगे तब हमें अंकित मूल्य की जरूरत पड़ेगी। आज की क्लास में हम सिर्फ लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे हैं, तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको पता है, आपको मैंने बता दिया है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। एक बार वो समझते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर आप वस्तु खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान पर गए, आपने एक पेन खरीदा, पेन की कीमत है 20 रुपए। 20 रुपए, यानी कि 20 रुपए में वो पेन बेच रहा है। तो वह ऐसा तो है नहीं कि 20 रुपए में उसने खरीदा 20 में ही बेच दिया। भाई कुछ ना कुछ तो फायदा कमाएगा ना, इतनी बड़ी दुकान खोल रखी है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, कुछ तो मुनाफा कमाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसने पेन 18 रुपए में खरीदा। मान लो ये पेन 20 रुपए का है, दुकानदार ने खुद से तो नहीं बनाया ना इसको पेन, उसने इसको 18 रुपए में खरीदा, यानी कि 18 रुपए क्या है? इस पेन की कॉस्ट प्राइस है। उसने ग्राहक को कितने में बेचा? 20 रुपए में बेचा, यानी कि 20 रुपए क्या है? इसकी सेलिंग प्राइस है। आया समझ में? तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं लाभ और हानि। लाभ, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, और हानि इसको बोलते हैं लॉस। ध्यान रखना है, इसको हम P लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। लाभ और हानि, जैसे कि मैं आपको बताया कि मान लो ये पेन है, ये पेन दुकानदार ने कितने में खरीदा था? दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी? 18 रुपए। ठीक है, मान लो 18 रुपए में पेन खरीदा गया है, 18 रुपए में पेन खरीदा, बेचा कितने में? उसको 20 रुपए में उसको बेच दिया।
यानी यहां पर क्या है कि 2 रुपए अधिक में बेच दिया, तो क्रय मूल्य तो यहां पर 18 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपए है, यानी कि यहां पर आपको कितने रुपए अधिक में बेचा उसने, 2 रुपए अधिक में बेचा। तो 2 रुपए अधिक में बेचा यानी कि क्या हुआ, उसने 2 रुपए का फायदा लिया, यही फायदा क्या है, उसका लाभ है, यानी कि कहलाता है प्रॉफिट है। यानी कि यहां पर इस सौदे में क्या हुआ कि 2 रुपए का उसको फायदा हुआ। मान लो यह पेन खराब हो जाता, इस कंडीशन में मान लो वह क्या करता है, इसको 16 रुपए में बेच देता, 17 रुपए में बेच दिया, मान लो 17 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो कितने कम में बेचा उसने 1 रुपए कम में बेचा, यानी 1 रुपए का क्या हुआ, उसको नुकसान हो गया। भाई उसने तो पेन खरीदने के लिए 18 रुपए खर्च किए थे, बट अब उसने जब 2 रुपए अधिक में बेचा, यानी उसको 2 रुपए का लाभ हुआ। यदि उसने 1 रुपए कम में बेचा है तो क्या हुआ, यहां पर 1 रुपए की उसको हानि हुई। तो चीज समझ में आ गई आपको कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। अब आपको पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो और लॉस परसेंट निकालो। क्या बोलता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, लॉस परसेंट निकालो। तो देखो सिंपल सी चीज मुझे बताओ कि परसेंट कैसे निकालते हैं अपन, परसेंट कैसे निकालते हैं, यानी कि जो जितने परसेंट हमें निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल संख्या नीचे रखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो आपको 20% निकालना है तो क्या करेंगे हम, मान लो 50 का आपको 10% निकालना है, 50 का 10% निकालने कैसे निकालेंगे, 10 रुपए ऊपर रखें, जितने परसेंट निकालना ऊपर, टोटल कितने का निकालना, 50 का निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। यही तरीका होता है परसेंट निकालने का। काट लेंगे, ठीक है, ये कट जाएगा, कितना है वो 20, यानी कि 50 का 10% कितना है, 50 का 10 कितना है 20%। परसेंट निकाल लिया। यही परसेंट निकालने का तरीका ही सिर्फ कहलाता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। इस तरीके से ही क्या है, डायरेक्ट जो है लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है। देखेंगे जैसे कि देखा आपको मैंने कि 18 रुपए का आपका पेन था, आपने 20 रुपए में बेच दिया, कितने का फायदा हुआ आपको, 2 रुपए का फायदा हुआ। तो यानी कि आपको जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका 2 रुपए का फायदा हुआ। आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, 2 रुपए का फायदा हुआ। अब देखो यहां पर चीज समझना कि यह भी सेलिंग प्राइस है आपकी 20 रुपए भी, कोई 17 रुपए भी सेलिंग प्राइस है भाई, आपका 20 रुपए भी सेलिंग प्राइस है, 17 रुपए भी सेलिंग प्राइस है। हमने क्या देखा कि हमें जब 2 रुपए का फायदा हो रहा है तो हमने कहां से कैलकुलेट किया कि हमने 18 से कंपेयर किया कि 18 से हमने देखा 19 और 20, तब 2 रुपए का फायदा हुआ। तो नुकसान हुआ तब भी हमने 18 से देखा, तो सेलिंग प्राइस तो आपकी बदल रही है पर कॉस्ट प्राइस तो वही है ना, ठीक है। यानी कि हम हमेशा कंपेयर कहां से कर रहे हैं, इस 18 से, यानी कि हम कहां से कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस पर ही पता चलता है कि हमें नुकसान हो रहा है कि हमें फायदा हो रहा है। यहां पर देखो 18 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचने पर 2 रुपए का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि परसेंट कैसे निकालते हैं, जो संख्या का परसेंट निकालना हुआ ऊपर बटे में कुल संख्या इंटू 100। 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी 18, बटे में रखेंगे 18, परसेंट निकालना है 200 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये कटा है 9 बार में, ये हो जाएगा 11 सही 1 बटे, कितना परसेंट फायदा हुआ उसका, 11 सही 1 बटे 9 का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरीके से लॉस निकाला जाता है। लॉस कैसे निकालते हैं, देखो कितना लॉस हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट और लॉस किस पर कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 18, बटे में रखेंगे 18, परसेंट निकालना है इंटू 100, 2 से काट लेंगे 50, 2 से काटेंगे 9, हो जाएगा 9 5 45, 5 सही 5 बटे 9 क्या है, ये आपका लॉस परसेंट है। जी समझ में आई है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो सिर्फ टर्म्स थी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा आपका, हम क्या है कि फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं जिसमें हम करेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अगर आपने यहां समझ लिया ना तो आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। यह कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो प्रॉफिट और लॉस आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है, आप चुटकियों से क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है।
काफी लोगों को डर लगता है कि प्रॉफिट लॉस काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इससे और काफी क्वेश्चन बनते नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्या ध्यान रखना है आपको कि प्रॉफिट लॉस में इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन चुटकियों में खत्म कर दोगे। ठीक है, तो अब उसमें क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा वो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। तो देखते हैं कि जैसे आपको मैं बताया था कि कॉस्ट प्राइस होता है आपका, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, यहां सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वह हमेशा आपका 100% होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100%। ये चीज हमेशा माइंड में याद रखना है आपको कि कॉस्ट प्राइस कितना है, हमेशा 100% होता है। सेलिंग प्राइस 100% से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वो कैसे करोगे, पता करते देखो कि जैसे मान लो कोई वस्तु है, अब हम यहां प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहे हैं। प्राइस कुछ भी हो सकता है, 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 500 रुपए हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है। हम रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। जो चीज हम वस्तु खरीदते हैं वह जो प्राइस है वह हमेशा हमको मानना है 100%। तो क्या होता है कि जब आपको फायदा होता है, ठीक है, मान लो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपने जो वस्तु खरीदी है उससे आप 20% बढ़ाकर बेचोगे, ठीक है, बढ़ाकर बेचोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 100 में आप क्या करोगे, +20 कर दोगे, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपके 120%। समझ में आ रही है कि जब आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, सेलिंग प्राइस आपकी 120% क्यों हो गई, क्योंकि आपको यहां पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या ध्यान रखना है हमें कि 100% में हम क्या करना है, 20% जोड़ देंगे जब हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। वही ध्यान रखना है आपको कि यदि आपको यहां पर 10% का लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, क्या करेंगे हम 100 में से 10% माइनस कर देंगे। ध्यान रखना अभी हम सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, 90%। तो देखा हमने कि जब आपको इस कंडीशन में आपको लॉस हो रहा है, यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहां पर आपको क्या हो रहा है, यहां पर आपको लाभ हो रहा है, यहां आपको हानि हो रही है। तो जब आपको लाभ होता है तो आपकी जो वैल्यू है कि जो कीमत है आपकी वह 100% से अधिक होती है। कितना हो गई, यहां पे 120% हो गई, क्योंकि आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जब आपको नुकसान होता है तो आपकी जो वैल्यू है वह 100% से कम हो जाती है, यहां कितनी हो गई है, 90% हो गई है, यानी कि आपको यहां पर 10% का लॉस हो रहा है। इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, इतना कॉन्सेप्ट आपने माइंड में बैठा लिया, तो प्रॉफिट लॉस का कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। इतना सा कॉन्सेप्ट अगर माइंड में बैठा लिया आपने तो कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लोगे। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस से जब प्रॉफिट होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट होगा तो जितने परसेंट का प्रॉफिट होगा उतना ही परसेंट अधिक करके हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, सेलिंग प्राइस आपका यहां पे कितना होगा, 120% हो गया, क्योंकि 20% का आपको यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। वही सेलिंग प्राइस आपकी लॉस में कितना हो गई है, 90% हो गई। देखो यह 100 से कितना कम हो गया, 10% कम हो गया, यानी यहां पर आपको 10% का लॉस हो रहा है। समझ में आई है? इतना सा ही कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट और लॉस का। इसी कॉन्सेप्ट पर हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, है ना। अब इसको हम वैल्यू से समझते हैं। वैल्यू से किससे समझते हैं, देखो मान लो कोई एक वस्तु है वो 50 रुपए की है। कितने की है, 50 रुपए की बात। अब हम पैसे की बात कर रहे हैं। 50 रुपए की वस्तु है तो 100% की वैल्यू कितनी है, 50 है। मुझे यहां पर 20% का प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो मुझे वह वस्तु कितने में बेचना पड़ेगी, 120% में। तो जो प्राइस है उसका मुझे कितना निकालना पड़ेगा, 120%। कैसे निकालेंगे, 50 का क्या कर दूंगा मैं, 120% निकाल दूंगा। 12.60 होता है, कितना होगा, 60 रुपीज। तो देखो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, 50 रुपीज था। सेलिंग प्राइस अब कितना होगा, 60 रुपए हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 20% यहां पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि रुपए में कितना अंतर है, रुपए में 10 रुपए का अंतर है, यानी 10 रुपए अधिक में बेचा है। 10 रुपए अधिक में बेचा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट मिला मुझे, 20% का। अब इधर देखते हैं कि यहां पर देखो सेलिंग प्राइस कितना है, यहां पर 90% है, 90% है, यानी यहां 10% का आपको लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 90% निकालेंगे किसका, 50 का।
डिवाइड बाई 100, ये जाए 9×5 = 45। यानी कि यहां पर आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है? 45 रुपये हो गई है। 5 रुपए का नुकसान हुआ है आपको। कितना का नुकसान हुआ है? 5 रुपए का नुकसान हुआ है। रुपए में नुकसान कितना है? 5 रुपए का। परसेंट में कितना नुकसान है? 10% का। तो यह वैल्यू किसकी है? यह 90% की वैल्यू है। यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना है? यहां पर 90% है। ठीक है, यहां कितना है? आपको 120% है, क्योंकि यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, इस कंडीशन में आपको लॉस हो रहा है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट जो है आप माइंड में बिठा लो, इसको अच्छे से पढ़ो, समझ लो। इतना सा ही कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो प्रॉफिट लॉस ऑफ कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से करोगे आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेची गई, इस प्रकार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान समझना। देखो, वस्तु कितने में खरीदी गई? 500 में, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 500 रुपीज। कितने में बेचा उसको? सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 600 रुपए। यहां पर क्या निकालना है आपको? यहां पर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब देखो कि कॉस्ट प्राइस यहां पर आपका कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, इसको जो समझ लो कि जब आपका कॉस्ट प्राइस छोटा होता है सेलिंग प्राइस से, ठीक है, मान लो आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, सेलिंग प्राइस आपका 120 रुपए है, ये छोटा है, इसका मतलब क्या है? यहां पर आपको लाभ हो रहा है। यदि आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, मान लो कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपए था, सेलिंग प्राइस आपका 90 रुपीज है, यहां पर आपको क्या हो रहा है? यहां पर आपको हानि हो रही है। दो चीजें हमें ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है ना। कॉस्ट प्राइस 500 रुपए, सेलिंग प्राइस 600 रुपीज है, यानी कि यहां पर आपको 100 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? आपको मैंने बताया था, किसी भी चीज का परसेंट निकालना हो तो क्या करते हैं हम? यहां प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो जितना प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर रखेंगे। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। भाई 500 की चीज है, 600 में बेचा, कितना अधिक में बेच दिया उसने? 100 रुपए अधिक में बेचा, यानी 100 रुपए का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है? हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर होता है। बटे में रखेंगे हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500। परसेंट निकालना है, इसलिए 100 का करते हैं मल्टीप्लाई। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि परसेंट कैसे निकाला जाता है। 00 काट दिया, 5 से 100 काटेंगे, 5 दूने 10, कितना होगा? 20%। यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया है? प्रॉफिट परसेंट हो गया है 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%। प्रॉफिट रुपए में कितना हो रहा था? 100 रुपीज। जी समझ में आई है? बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 700 रुपए की वस्तु को 15% के लाभ पर बेची जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कि 700 रुपए की वस्तु है, कितने में बेचना है उसको? कितने में बेचना है? 15% के लाभ पर बेचना है। 15% के लाभ पर बेचना है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो कितना है? 700 रुपीज है। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है। मैंने आपको क्या बताया कि कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100%। यह कितना है आपको? 100% है। जी ध्यान रखना है आपको, कितना है? 100%। सेलिंग प्राइस निकालना है, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट चाहिए यहां पर? 15% का। यानी आपका प्रॉफिट कितना चाहिए? आपको प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका? 15%। तो आपको मैंने बताया था कि जब आपका प्रॉफिट मिल रहा हो तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होता है? उतना ही परसेंट से बढ़ जाता है। यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 115%। अभी हम इसको बेसिक समझ रहे हैं, ध्यान रखना, फिर इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है, कितना है? 700 है। प्रॉफिट आपको कितना चाहिए? यहां पर आपको 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 115%। ठीक है, कितना हो जाएगी? 115%। यानी कि आपको 700 का कितना निकालना है? 115% निकालना है। वैसे कितना कैलकुलेट कर लेंगे? 700 का कितना निकालना है आपको? 115% डिवाइड बाय 100, कट गया 7 पंजे 35, कैरी 3, 77, 3 80, कितना हुआ? 805 रुपए। यानी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है कितनी हो गई है? 805 रुपए। ये समझ में आई है? अब देखो यहां से
आप फॉर्मूला भी पढ़ लो, आपकी इच्छा हो फॉर्मूला से याद करने की तो उससे भी कर सकते हो। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना होता है तो क्या करते हैं हम कि कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाय 100। कैसा करते हैं हम कि सेलिंग प्राइस जब निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। इसका मतलब क्या है कि जब प्रॉफिट होगा तो हम 100 में उसको जोड़ देंगे और जितना परसेंट का लॉस होगा उतना ही उसको 100 में से माइनस कर देंगे, बस उसको आके सोल्व कर लेंगे। चीजें वही है, बस समझने का तरीका अलग है। यहां पर आपको इसमें याद रखना है कि सीपी कहां लिखा जाता है, एसपी कब लिखा जाएगा, क्या लिखना है। यहां से कुछ चीजें याद नहीं रखना है आपको, इतना सा याद रखना है कि जब आपको प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस आपको उतने ही परसेंट से बढ़ जाएगा, जब लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस आपको उतने ही परसेंट से कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 650 में बेचने पर 30% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना दी है आपको, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 650 रुपए। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यानी कि यहां पर आपको कितने परसेंट की वैल्यू दी है, और कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100% होता है, यानी कि आपको यहां पर 100% की वैल्यू निकालना है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना 20%। 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वह 20% से बढ़ जाएगी, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका 120%। चीज समझ में आ रही है। सेलिंग प्राइस कितना है आपका 650 रुपए, ये रुपए में है, परसेंटेज में कितना है 120%। क्यों है 120%, क्योंकि देखो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, यानी कि आपको मैंने बताया है कि जब प्रॉफिट होता है तो आपको सेलिंग प्राइस उतने ही परसेंट से बढ़ जाता है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी आपका 120%। कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% होता है, 100% की वैल्यू निकालना है। 120% बराबर कितना है, सॉरी 30% है, 30%। 130% बराबर कितना है 650 रुपए है, 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसे निकालेंगे 650 डिवाइड बाय 130%, जितना परसेंट निकालना है उतना मल्टीप्लाई 100% निकालना है। 100% क्यों निकालना है, कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है। बस सोल्व कर लेंगे, 0 0 गया, 13 पंजे 65, कितना हो गया 500 रुपए, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 500 रुपए। चीज समझ में आ रही है। तो क्या ध्यान रखना है हमको, सिर्फ परसेंटेज का खेल है यहाँ पर, ये परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हमें ध्यान रखना है। कि प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस जो है उतने ही परसेंट से बढ़ जाती है, लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस उतने ही परसेंट से कम हो जाती है। इतनी सी चीजें ध्यान रखना है आपको, प्रॉफिट लॉस में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक गाड़ी का वास्तविक मूल्य 12,000 है, यदि इसे 20% की हानि पर बेचा गया है तो गाड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्या दिया है आपको कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, वास्तविक मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 12,000 रुपए, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% की वैल्यू होती है। ये कितना है, ये आपका 100% है। लॉस कितना हो रहा है, लॉस परसेंट कितना है, ये 20%। कितना हो रहा है 20%, यानी कि यहां पर आपको 20% का लॉस हो रहा है। तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, भाई यहां पर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस उतने ही परसेंट से कम हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 80%। वही आपको निकालना है। भाई 100% की वैल्यू आपके पास कितना है 12,000 रुपए है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना निकालना है 80%। क्यों 80%, क्योंकि क्या है यहां पर लॉस कितना हो रहा है 20% का हो रहा है। तो क्या किया हमने 100 में से 20% माइनस कर दिए, कितना बचा 80%, यानी यहां पर आपको 80% की वैल्यू चाहिए। तो 12,000 रुपए बटे में रखेंगे, जितना परसेंट होता है जितना निकालना है उससे मल्टीप्लाई, कितना निकालना है 80% निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 काट दो, 1296 कितना हो गया 9600, यानी कि 9,600 रुपए यहां पर आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितना जाएगा 9,600 रुपए आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जी समझ में आ रही है किस तरीके से सोल्व करना है कि सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है कि 100 में से आपको प्लस माइनस करके देखना है।
यहां पर लॉस हो रहा था, इसलिए क्या करा, उसको मैंने उतने ही परसेंट में से घटा दिए। 20% का लॉस था, इसलिए 20 माइनस कर दिए। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80%। यानी यहां पर आपको 80% की वैल्यू निकालना थी। कॉस्ट प्राइस कितना था, 12,000 रुपए था। कि वो 100% होता है, हमेशा ध्यान रखना कि कॉस्ट प्राइस ही 100% होता है। सेलिंग प्राइस जो है प्रॉफिट और लॉस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पुस्तक को 700 रुपए में बेचा जाता है तो 30% की हानि होती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या निकालना है, वो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 700 रुपए दिया हुआ है। 700 रुपए दिया हुआ है। क्या हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है आपको 30% का। 30% का लॉस हो रहा है। जब 30% का लॉस हो रहा है तो आपको सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, 70%। यही है ना भाई, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी आपकी, जितना लॉस हो रहा है उसको 100 में माइनस कर दो, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी आपकी, कितना हो जाएगी, 70%। यानी कि ये कितना है, यह 70% के बराबर है। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस आपको पता है हमेशा 100% होता है। 70% बराबर 700 है, 100% निकालना है, कैसे निकालेंगे, 7 से 7 काट दो, 100 बचा, यानी 10% बराबर कितना है, 100 हो गया। तो 100% कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। इतना सा सॉल्यूशन होता है इसका सिर्फ। ठीक है, समझ में आई है। तो ये यहां तक अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको लग गया होगा कि कोई फॉर्मूले में इससे ज्यादा ध्यान नहीं देना है हमको, सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह ध्यान रखना है। उस तरीके से आप इसको डायरेक्टली कर लोगे। मैंने देखा कि 70% बराबर 30% का लॉस हो रहा है, तो माइंड में कैलकुलेट कर लिया मैंने कि यहां पर आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 70% हो गया। 70% की वैल्यू आपको 700 दी थी, 100% निकालना है, वो होता है 70% बराबर 700, 100% हो गया कितना, 1000। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंखे को 1560 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है। उस पंखे को 960 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब देखो यहां क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि 1560 रुपए में बेचने पर, यानी कि क्या है, आपकी सेलिंग प्राइस है, तो कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है आपको, सॉरी कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, यहां 30% का लाभ हो रहा है। यानी कि ये जो वैल्यू है यह कितने परसेंट की है, यह परसेंट की है आपकी 130% की। ठीक है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि यह वैल्यू कितना है, यह 130% की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से क्या आप 100% वैल्यू निकाल सकते हो। यदि आपने 100% निकाल लिया, इसका मतलब क्या है, आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। ठीक है, हम निकाल सकते हैं। 13 से 100 काटेंगे, 13 कम 13, 2 बचेंगे, 13 दूनी 26, कितना हुआ, 1200। यानी आपकी कॉस्ट प्राइस कितना आ गई है, कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी 1200। चीज समझ में आई है कि प्रॉफिट कितना हो रहा था, 30% का प्रॉफिट हो रहा था, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी आपकी 130%। 130% बराबर कितना है, 1560। 100% निकाल लिया मैंने, कितना, 120, सॉरी 1200 रुपए, यानी आपके कॉस्ट प्राइस कितना आ गई, 1200 रुपए आ गई। ठीक है, अब वस्तु को कितने में बेच रहा है, अब वस्तु को बेच रहा है 960 रुपए में, यानी कि 960 रुपए में उसने बेचा। 1200 की वस्तु को जब 960 में बेचेगा, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस है, ये पहला सेलिंग प्राइस था उसका, ये दूसरा सेलिंग प्राइस है 960 रुपए। 1200 की वस्तु को 960 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ उसको, कितने रुपए का नुकसान हुआ, 40 और 240, यानी कि 240 रुपए का नुकसान हुआ। यहां पर आपसे क्या पूछा है, यहां पर परसेंट पूछा है कि लॉस परसेंट कितना है, तो कैसे निकालेंगे, लॉस रखेंगे, बटे में रखेंगे, क्या रखना है, बटे में कॉस्ट प्राइस रखना है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपए इंटू 100, ये आपका क्या होगा, लॉस परसेंट हो गया। 00 से 00 काट दो, 12 दूना 24 हो गया, कितना हो गया, 20%। यानी कि यहां पर आपको क्या है, 20% का लॉस हो जाएगा। कब होगा, जब आप वस्तु को 960 रुपए में बेचोगे। 960 में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यह कितने परसेंट की वैल्यू है, यह 80% की वैल्यू है। 1260 रुपए में बेच रहा था, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 130% की वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। चीज समझ में आ रही है कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज से किस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर श्याम को 10% की हानि हुई।
12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो क्या दिया है आपको कि 450 रुपए दिए हैं, 450 रुपए में उसने कोई वस्तु बेची, तो कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है उसको, यहां पर 10% का नुकसान हो रहा है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, यह 90% की वैल्यू है। 90% की वैल्यू कितनी है, 450 रुपए। ठीक है, तो क्या यहां से आप 100% वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बट अब क्वेश्चन पूछा क्या है वो भी देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसको 12% का लाभ अर्जित करना है। तो क्या किया हमने कि 450 रुपए से क्या करा हमने, पहले 100% वैल्यू निकाली, बटे 90 कर दिया, मल्टीप्लाई किया हमने 100 का, ये हमारी 100% वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमें यहां पर कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, हमें यहां पर 12% का प्रॉफिट चाहिए। यानी कि यह वस्तु जो अब कितने परसेंट बिकना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए आपका 112%। तो इस संख्या का क्या निकालेंगे हम, 112% निकाल देंगे। तो 112% इसका निकाल देंगे, बटे में 100 से 100 कट गया। अब जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बार बार 100 नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या करना है कि 90% बराबर कितना 450 दिया हुआ है, कितना परसेंट क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट कितना चाहिए था, 12% चाहिए था। तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट ऐसे सोल्व करोगे, 450 बटे में 90 इंटू 112, इसको सोल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 9 से काटेंगे 5 बार है, 9 5 45 हो गया, 5 दूना 10, 0 11 5 55 56 560, यानी कि कितना हो गया 560। यानी कि 560 रुपए में यदि वह वस्तु बेचेगा तो कितना होगा, उसको 12% का लाभ होगा, है ना। 5 दूना 10, ठीक है, कितना हो गया 560। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनीत ने एक वस्तु को 1750 रुपए में 50% की हानि पर बेचा। यदि पुनीत वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या दिया है आपको कि वस्तु कितने में बेचा उसने, 1750 रुपए में बेचा। 1750 रुपए में बेचा तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ उसको, वहां उसको 50% का नुकसान हुआ। यानी कि 50% का नुकसान हो गया तो बचा कितना, 50%। यानी यह जो वैल्यू है यह किसकी है, यह 50% की है। ये समझ में आ रही है कि 50% के नुकसान पर बेचा है तो बचा कितना, 50%। यानी सेलिंग प्राइस कितना है, होगी उसकी 50%। तो यह वैल्यू किसकी है, 50% की। अब क्या बोला है कि वह चाहता है कि 50% की जगह उसको सिर्फ 30% का नुकसान हो। कितना नुकसान हो, सिर्फ 30% का नुकसान हो। 30% का लॉस में बेचने के लिए वस्तु को कितने परसेंट में बेचना पड़ेगी, वस्तु को 70% में बेचना पड़ेगी। ठीक है, 50% में नुकसान में बेच रहा था तो वैल्यू कितनी, 50%। अब 30% के नुकसान में बेच रहा है, यानी कि वैल्यू कितना होना चाहिए, 70%। तो 50% बराबर ये दिया हुआ है, आपको किससे निकालना है, 70% वैल्यू निकालना है। 1750 डिवाइड बाई 50 इंटू 7। ये समझ में आई है। 1750 ये 50% की वैल्यू थी, हमने बटे में रख लिया, 100% निकाल लिया, जितना परसेंट की वैल्यू निकालना थी उतना से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 0 करे, 5 से काटेंगे, 5 15, 2 बचे 50 25, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 7 50, ठीक है, 7 5 35 का 5 3 7 21 22 23 24, ठीक है, 35 5 3 7 21 3 24, कितना हो गया 245, एक जीरो जाएगा, ठीक है, जीरो है। यानी कि अब वस्तु को उसको कितने में बेचना पड़ेगी, 2450 रुपए में बेचना पड़ेगी, तब जाकर सिर्फ उसको 70%, मतलब यानी कि तब जाकर उसको 30% का नुकसान होगा। ठीक है, आए समझ में, आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आने लगा होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात 4:1 है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो क्या किस किस का आपको रेशियो दिया है, आपको रेशियो दिया है कॉस्ट प्राइस का और प्रॉफिट का। क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस का और प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, 4:1। तो क्या देखा हमने कि मान लो 4 रुपए वहां पर कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपए आपका प्रॉफिट हो रहा है। भाई 4 रुपए यहां पर क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको 1 रुपए का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, आपकी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी 5 रुपए। भाई 4 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपया आपने प्रॉफिट कमा लिया तो बेचा कितने, 5 रुपए में।
यहां पर क्या निकालना है आपको, यहां पर लाभ का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। हालांकि हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत थी नहीं, फिर हमने देख लिया। लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि प्रॉफिट रखते हैं ऊपर एक, प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट प्राइस कितना है 4 बटे में रखा इंटू 100 कर देंगे, काट लिया इसको हमने, कितने में घटेगा 25,000 में घटेगा, यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका 25%। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फोन बेचने पर रमेश को 10% की हानि हुई। यदि उसने फोन को 1260 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। फोन की लागत मूल्य क्या है? यानी यहां पर आपको फोन की कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो क्या हुआ कि पहले उसने कितने में बेचा, 10% का नुकसान में बेचा, यानी कि उसने उसको 90% में बेचा होगा, यानी कि उसको पहले जो सेलिंग प्राइस है कितना है, सेलिंग प्राइस 90% रही होगी। फिर क्या करा उसने कि 1200 रुपए अधिक लगा दिए, यानी कि 1260 रुपए अधिक में बेचा होगा, तो कितना मिलता उसको 5% का लाभ होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है उसकी, यहां पर 105% हो जाती है। जी समझ में आई आपको? ठीक है, यहां 100% क्या आपका कॉस्ट प्राइस है। क्या बोला है कि यदि कोई वस्तु उसने किसी मूल्य पर बेची होती है तो 10% का नुकसान होता है उसको, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होती है यहां पे 10%, नुकसान मतलब कितना 90%। ठीक है, यदि वह इसमें यहां से यहां पहुंचना है उसको, तो कितना जोड़ा उसने कि 1260 रुपए अधिक में बेचा, 1260 रुपए अधिक में बेचा, यानी कि कितने अधिक बेचा उसने 105% में बेचा। 1260 रुपए में अधिक बेचता है तो कितने अधिक पैसे मिलते हैं उसको, उसको 5% अधिक मिलते हैं। ठीक है, यानी 5% का उसको फायदा होता है। इसका मतलब क्या है कि 90% से लेकर 105% तक जाने में जितना परसेंट उसने बढ़ाया है उसकी वैल्यू कितने दी आपको 1260 रुपए। तो 90 से 105 तक जाने में कितना बढ़ गया है ये 15%, यानी कि 15% अधिक बढ़ाया है, तभी जाकर उसको 105% बेचा है, यानी 15% अधिक बढ़ाया है। 15% अधिक मतलब कितना हुआ, कितना अधिक में बेचा उसने 1260 रुपए अधिक में बेचा है, यानी कि 15% की वैल्यू कितनी है 1260 रुपए। ये समझ में आई है आपको? देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा आपका 100% होता ही है। पहले उसने क्या बोला कि 10% की लॉस बेच रहा है, 10% की लॉस बेच रहा है, यानी कि 90% बेचा होगा। अगली बार उसने क्या बोला है कि भैया 1260 रुपए अधिक में बेचता है वो, तो 5% का लाभ होता, यानी कि सेकंड सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है उसकी 105%। तो दोनों में अंतर कितना है 15% का, 15% का अंतर है, परसेंट में अंतर है, तो कितने रुपए अंतर कितना दिया है 1260, यानी कि यहां उसने कुछ प्राइस में बेचा होगा, मान लो यहां उसने 100 रुपए में बेचा, यहां कितने बेचेगा उसने 1 प्लस 1260, 15% बराबर कितना होगा यहां 1260 रुपए। अब एक चीज ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम क्या क्वेश्चन करोगे जब क्या ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जब आपको एक बार तो आपको लॉस दिया जाए, एक बार आपको प्रॉफिट दिया जाए, ठीक है, लॉस और प्रॉफिट दिया जाए, तो क्या करोगे अब दोनों को जोड़ लोगे और उतने ही परसेंट क्या है ये बढ़ता घटता है। यहां क्या दिया था आपको, यहां दिया था आपको 10% का लॉस दिया था और 5% का प्रॉफिट दिया था, 10 प्लस 5 कितना हुआ 15% है, यानी कि 15% ही उसने बढ़ाया हुआ, तब जाकर उसको 1260 रुपए अधिक में बेचा। ठीक है, यानी 15% की वैल्यू कितनी है 1260 रुपए। कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% होता है, 15% की वैल्यू 1260 दी है, 100% वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 15 नीचे इंटू 100, 15 से काटेंगे, 15 8 120 होता है, 6 बचे 15 चौक 60, 00 जगह 8400 रुपए, यानी कि अब उसने जो कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आ जाती है 8400 रुपए। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आपको करोगे तब क्वेश्चन, तब डायरेक्ट ध्यान रखना है हमको कि एक बार तो आपको हानि दिया है, एक बार लाभ दिया है, ठीक है, दोनों में अंतर कितना दिया है वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन को पढ़ते समझ में आना चाहिए आपको कि एक बार उसने 10% के नुकसान में बेचा, अगली बार उसने कुछ पैसा बढ़ाकर उसको लाभ मिल रहा है, तो हमने क्या करा दोनों को जोड़ लिया। यदि आपको यहां पर दोनों कंडीशन में लॉस होता, देखो क्या करते हैं हम कि दोनों एक जैसे हैं, इसलिए क्या करते हैं दोनों को घटा देते हैं।
यानी कि मान लो कि 10% का लॉस होता, दूसरी कंडीशन में उसको 5% का लॉस होता, तो हम दोनों घटा लेते, कितना निकल कर आता 5%। यदि आपको दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होता तब भी क्या करते हैं, हम दोनों को आपस में माइनस कर लेते। यानी कि क्या हुआ कि जब समान होता है कि दोनों कंडीशन में आपको लॉस हो रहा है तब भी हम अंतर लेंगे, दोनों कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी अंतर लेंगे। यदि लॉस और प्रॉफिट हो रहा है तब हम उसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, आपको मैंने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया है कि 90 से कहां पहुंच गया, 105 पे पहुंच गया। इसलिए क्या करा, इसको इसमें हम बढ़ा दिया, इसलिए इसका हम क्या करते हैं, योग करते हैं। चीज समझ आई है आपको? ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझना पड़ती है। तब हम जब बड़े क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको लग रहा हो बहुत आसान क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट होता है। जब ये छोटे छोटे पार्ट के क्वेश्चन करते हैं तब हम जाकर बड़े क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय ने एक घड़ी 50% की हानि पर बेची, यदि हानि 2400 रुपए है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? देखो क्या दिया है आपको, सिंपल, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि 50% की हानि पर बेचा, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, 100 में से 50 घटा देंगे, कितना है 50%, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, उसकी सेलिंग प्राइस कितना है 50%, और 50% की वैल्यू ही तो आपको कितना दी है, 2400 रुपये दी है। यही बोला है क्वेश्चन में कि 50% की हानि पर बेचा गया, तो कितने बेचा उसने, यानी 50% की हानि पर बेचता है तो लॉस कितना हो रहा है उसको, 2400 रुपए, यानी 50% का लॉस हो रहा है, तो 50% बराबर कितना दिया है, 2400 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 50% का नुकसान हो रहा है, 100% में से क्या करा हमने 50% घटा दिए, 50% का नुकसान हो रहा है, 50% नुकसान हुआ यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, 50% हो जाएगी। 50% की यही वैल्यू पूछी थी, वो क्वेश्चन में 50% वैल्यू दी भी है, कितना हो जाएगा 2400 रुपए, आपको 2400 राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम पूछ लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको लगेगा काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता, बट होता है कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, हानि का प्रतिशत क्या है? किस किस का प्रतिशत दिया है, देखो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, यानी कि लॉस का कितना है, 3 गुना है। यही बोला क्वेश्चन में कि जो सेलिंग प्राइस है वह लॉस की कितना है, 3 गुना है, यानी कि लॉस यदि मान लो उसको हानि 1 रुपए की हो रही है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाए इसकी, 3 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो आप, यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगी, 4 रुपए। कैसे निकाला कि भाई सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, नुकसान उसको 1 रुपए का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है उसका, 4 रुपए। क्योंकि क्या होता है कि देखो सेलिंग प्राइस में से हम जब कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो यहां पर आपको लॉस निकल कर आता है। ठीक है, वही देखा हमने कि जब हमको यहां पर लॉस दिया हुआ था तो कॉस्ट प्राइस हमने इसका क्या करा, इधर जोड़ लिया। ठीक है, देखो तो सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, नुकसान 1 रुपए हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना, 4 रुपए जाएगी। यहां पर क्या निकालना है आपको, यहां पर आपको लॉस का परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, नुकसान लॉस रखेंगे, हानि रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 × 100 कितना हो जाएगा, 25%, यानी कि आपको वहां क्या है, 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणवीर ने एक कंप्यूटर सूची मूल्य से 25% कम मूल्य पर खरीदा और उसे अपने पड़ोसी को क्रय मूल्य के 40% लाभ पर बेच दिया। कंप्यूटर के सूची मूल्य पर रणवीर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर आपको लाभ दे दिया है, फिर भी लाभ पूछ लिया है। ध्यान से समझना कि यहां पर आपको जो कॉस्ट प्राइस यानी कि आपको जो लाभ पूछा है वह पूछा है सूची मूल्य पर, सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य पर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है अंकित मूल्य का, देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। मान लो कि 100 रुपए क्या है उसका मार्क्ड प्राइस है, एमआरपी है, उसने क्या करा है, इसको 25% कम में खरीद लिया। भाई 25% कम में खरीदा यानी कितने में खरीदा उसको, 75% में, तो 100 का क्या निकालेंगे हम, 75%, कितना हो जाएगा, 75 रुपए, यानी कि उसने 75 रुपए में वस्तु को खरीद लिया। 75 रुपए क्या होगा उसके लिए, ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, 100 रुपए मार्केट प्राइस था
उसका उसने 75% कम में खरीदा, 75% में खरीद लिया, 25% कम में खरीदा, कितने में खरीदा उसने? 75 रुपए में। 75 रुपए की वस्तु खरीदी उसने। अब क्या बोला उसने? 40% का लाभ कमाया, यानी कि ये इसकी क्या है? 75 रुपए क्या उसका कॉस्ट प्राइस है। लाभ कितना कमाया उसने? 40% कमाया, यानी कि यहां पर आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 140%। तो क्या करेंगे हम? 75 का क्या निकालेंगे? 140% निकाल देंगे बटे में 100। ठीक है, 0 0 गया, ये हो जाएगा आपका 5 से 100 काट लो, 5 दूने 10, 5 से काटेंगे 15.75, 5 2 से 100 काट लो 7, ये हो जाएगा 105। यानी कि भाई 100 रुपए तो क्या मार्केट प्राइस था, उसने उसको 25% कम में खरीदा, यानी 75 रुपए में खरीद लिया। 75 रुपए उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसने 40% लाभ कमाकर बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी उसकी? 140%। 75 का हमने 140% निकाल लिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 105 रुपए। तो क्या बोला है कि सूची मूल्य पर उसको कितना लाभ हुआ, यानी सूची मूल्य कितना था? 100 रुपए था, बेचा कितने में उसने उसको? 105 में, यानी कि कितना फायदा उसको? 5 रुपए फायदा हुआ। 100 का 5% कितना होता है? 5% होता है, यानी कि इसको 5% का फायदा हुआ। कितना हुआ? 5% का। जी समझ में आई आपको? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। मार्केट प्राइस आपको 100 रुपए मान लिया हमने, 25% कम में खरीदा उसने, यानी 75 रुपए में खरीदा होगा। 75 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 75 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है? 40% अधिक है, क्योंकि 40% का उसको यहां प्रॉफिट हो रहा है। तो 75 का 140% निकाल लिया हमने, कितना है? 105 रुपए, यानी कि उसने 105 रुपए में बेचा। ये क्या उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस कितना है? 105 रुपए। तो मार्केट प्राइस से उसने पूछा है सूची मूल्य पर कितना अर्जित हुआ है, सूची मूल्य पर कितना लाभ अर्जित किया है। सूची मूल्य पर उसने 5 रुपए लाभ अर्जित किया है, तो 5 रुपए है, ठीक है, किस पे? 100 रुपए मिले हैं, 5 रुपए इंटू 100, कितने परसेंट हो गया? 5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटकर 410 रुपए करने पर हानि में 4% की वृद्धि होती है। शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कि 440 रुपए से घटाकर हमने प्राइस कितना कर दिया? कितना कर दिया? 410 रुपए कर दिया, यानी कितना रुपए कम कर दिए हमने? हमने 30 रुपए कम कर दिए। 30 रुपए कम कर दिए। कितने रुपए कम कर दिए? 30 रुपए कम कर दिए। तो हमें कितना परसेंट का और अधिक नुकसान हुआ? हमें 4% का और नुकसान हुआ, यानी कि 30 रुपए कम करने पर 4% का नुकसान हुआ। इसका मतलब क्या है कि 4% बराबर कितना है? 30 रुपए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 440 रुपए की वस्तु को हमने कितने बेच रहे हैं? हम उसको 410 रुपए में बेच रहे हैं। अब भाई पहले 440 में बेच रहे थे, हमने 410 में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए कम कर दिए हमने? 30 रुपए कम कर दिए। भाई 30 रुपए कम कर दिए, रुपए 30 रुपए कम किए हैं, तो परसेंट कितना नुकसान हुआ? हमें 4% का नुकसान हुआ। इसका मतलब क्या? 4% बराबर 30 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? आपको यहां पर क्रय मूल्य निकालना है, यानी आपको यहां पर 100% की वैल्यू निकालना है। तो बटे में 4, जितने परसेंट वैल्यू निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 से 75, यानी कितना हो जाएगा? 750 रुपए। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य है 750 रुपए। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइक को 68,250 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ बाइक को 47,250 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के समान है। बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो आप वस्तु को, जैसे बाइक को 68,250 रुपए में बेचा आपने, तो यहां पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, वहीं यदि आपने इसको 47,250 रुपए में बेचा तो आपको यहां लॉस हो रहा है। मान लो यहां पर आपका क्या है? यहां कॉस्ट प्राइस है आपका। ठीक है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, पर यहां आपको लॉस हो रहा है, यहां आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो यहां से जितना नुकसान आपको इधर हो रहा है उतना ही नुकसान आपको यहां हो रहा है, उतना फायदा यहां हो रहा है। मान लो यहां पर आपको X% का लॉस हो रहा है, तो यहीं आपको X% का फायदा हो रहा है, यानी आपको लॉस और प्रॉफिट जो है दोनों परसेंट बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम? देखो जितने का फायदा हो रहा है उतना ही नुकसान हो रहा है। क्या लाइन ध्यान रखना हमको? जितने रुपए का फायदा हो रहा है उतना ही नुकसान हो रहा है। तो इस कंडीशन क्या करते हैं हम?
कि दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें यह बीच वाली कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाती है। ठीक है, देखो यहां से यहां तक कि जो कुल वो है वो बराबर है, क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं, 0 10 5 14 15 5 1 8 6 10 8 6 4 10 11, 2 से डिवाइड कर दो उसको, कितना आया 5 दूनी 10 11 7 दूनी 14 1 15 7 दूनी 14 1 15 5 दूनी 10 0, कितना आया 57,750 रुपए। यानी कि 57,750 रुपए क्या है, उस वस्तु का, उस बाइक का क्या जाएगा, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको जो मैंने प्रॉफिट और लॉस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है वो समझ में आया होगा, करने का तरीका समझ अच्छा लगा हो आपको। ये तरीका आप अच्छे से समझ लो, इससे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया है, हमने सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जब परसेंटेज बढ़ता है, यानी कि 100% से ऊपर होता है, वहां पर आपको हमें मानना है कि वहां प्रॉफिट हो रहा है। जब आपका सेलिंग प्राइस 100% से कम हो रहा है, यानी कि यहां पर लॉस हो रहा है। इन्हीं चीजों को आप माइंड में रखोगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है। काफी लोगों को इसमें डिफिकल्टीज आती है, काफी लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, बट मैं मानता हूं यदि आपने सब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इतना सा कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया है, प्रॉफिट लॉस में इंक्रीज और डिक्रीज वाला है, ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में बिठा लिया, तो प्रॉफिट लॉस आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो कि जो मैंने तरीका बताया आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रॉफिट लॉस के क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।